हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड 2025 सेट बी के प्रश्नों को। इसके पहले के वीडियो में हम लोग सेट ए के प्रश्न नंबर 1 के ए बी सी को हल कर चुके हैं और इसके भी पहले के वीडियो में हम लोग 2025 सेट ए को हल कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वहां जाकर देख सकते हैं। आइए यहाँ हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 3 से लेकर 6 तक के हल को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन 35 अंश बटे कास 55 अंश प्लस कास 55 अंश बटे साइन 35 अंश। यहाँ हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हर में देखिए यहाँ कास 55 अंश है और दूसरे पद में अंश को देखिए कास 55 अंश है। तो यहाँ पर हम लोग हर में कास 55 अंश को लिख सकते हैं, 55 अंश को लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 35 अंश। वैसे ही दूसरे पद में अंश में ये 55 अंश को लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 35 अंश। अब हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पर कास 90 अंश माइनस 35 अंश है, तो इस सूत्र के अनुसार ये हो जाएगी साइन 35 अंश। अब ऐसे यहाँ पर भी कास 90 अंश माइनस 35 अंश के जगह लिखेंगे हम लोग साइन 35 अंश। अब यहाँ पर अंश और दोनों में साइन 35 है, इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी अंश और दोनों में साइन 35 अंश है, इसको भी कैंसिल कर दिए। यहाँ पर कैंसिल होने के बाद बच गई 1, यहाँ पर भी 1 है। 1 और 1 को जोड़ेंगे हम लोग को 2 मिलेगी। यही हम लोग का उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 4 आते हैं, वर्गमूल 2 प्लस 1 और वर्गमूल 2 माइनस 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को मालूम है समांतर माध्य होता है a प्लस बी बटे 2। यहाँ पर a का मान a के जगह ये वर्गमूल 2 प्लस 1 को रखेंगे और b के जगह वर्गमूल 2 माइनस 1 को रखेंगे। अब यहाँ पर प्लस 1 है माइनस 1 है, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 ये हो जाएगी 2 वर्गमूल 2 बटे 2। अंश और दोनों से 2 को कैंसिल कर देते हैं, हम लोग को मिल जाएगी वर्गमूल 2। यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर लिखा है एक रेखा बिंदु 1, 2 और 5 शून्य से गुजरती है, इसकी ढाल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को मालूम है बिंदु x1 y1 तथा बिंदु x2 y2 से जाने वाली रेखा की ढाल को m से दर्शाते हैं। m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यहाँ पर ये पहला बिंदु x1 y1 है, दूसरा बिंदु x2 y2 है। इसी को लिखते हैं x1 बराबर 1, y1 बराबर ये 2 है, x2 5 है और y2 0 है। अब इस सूत्र में हम लोग मान रखेंगे, y2 का मान 0 है, y1 का मान 2 है, यहाँ पर x2 का मान 5 है, उसके बाद x1 का मान 1 है। अब 0 में से 2 घटाएंगे हम लोग को मिल जाएगी -2, 5 में से 1 घटाएंगे 4। अब ये 2 और 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हम लोग को मिल गई 1 बटे 2। ये हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 में लिखा है निम्न आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े दिए हैं, इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम माने पहले सबसे छोटी संख्या फिर बड़ी इस तरह से। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 28 है, इसको लिख लेते हैं। 28 से बड़ी संख्या 30 है, इसको लिख लेते हैं। 30 से बड़ी संख्या 31 है, 31 से बड़ी 32 है, 32 से बड़ी 33 है, 33 से बड़ी 34 है और 34 से बड़ी 35 है। अब यहाँ पर कुल कितने पद है गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर कुल 7 पद हैं। तो ये इसी को लिखते हैं पदों की संख्या, उसको n से दर्शाते हैं, n बराबर 7। अब हम लोग को मध्यिका निकालना है। पहले यहाँ समझ लीजिए, मध्यिका निकालने की 2 स्थिति आती है, सम और विषम। यहाँ पर ये विषम संख्या है, विषम संख्या की मध्यिका का सूत्र होगा n प्लस 1 बटे 2वां पद। n 7 है,
तो ये हो जाएगी 7 + 1 बटे 2वां पद। 7 और 1 को जोड़ते हैं तो ये 8 बटे 2वां पद। 8 को 2 से भाग देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी चौथा पद। चौथा पद यहाँ खोजते हैं 1 2 3 4। चौथा पद 32 है। यही हम लोग का उत्तर है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।